अमेरिका में नवंबर में होने वाले चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। रिपब्लिकन कन्वेंशन में राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति पद के लिए माइक पेंस को उम्मीदवार घोषित किया गया है। सुशांत मौत मामले में सीबीआई की पूछताछ चौथे दिन जारी रही। सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई ने कल सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को नीरज सिंह, दीपेश सावंत को लंबी पूछताछ के लिए बुलाया। नीरज और सिद्धार्थ के बयानों में अंतर की खबरें आने लगी। आईआईटी बॉम्बे ने कोरोना के चलते एक आभासी वर्चुअल मोड में अपना 58वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित किया। आईआईटी बॉम्बे की तरफ से एक बयान में कहा गया, महामारी के दौरान सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने अपने स्नातक छात्रों के लिए वर्चुअल मोड में दीक्षांत समारोह किया। देश और आईआईटी के 62 साल के इतिहास में पहली बार हुआ जब दीक्षांत समारोह इस तरह से हुआ। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कल शाम को 5 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत के मलबे में 16 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जबकि 60 लोगों को मलबे से निकाला गया, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। 7 लोगों को मामूली चोट आई। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने में जुटी है। महाराष्ट्र के रायगढ़ के महाड़ में एक इमारत ढह गई। पीएम मोदी ने इस पर दुख जताया। ट्वीट करके पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मेरी संवेदना उन परिवारजनों के साथ जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस दुर्घटना में खोया। प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द स्वस्थ हों। लॉकडाउन के बाद इंडिगो आज से कुछ शहरों के बीच में हवाई सेवा शुरू कर रही है। इंडिगो इंदौर से लखनऊ, रायपुर, जयपुर, अहमदाबाद, नागपुर के बीच सीधी फ्लाइट सेवा शुरू करेगी। देहरादून से लखनऊ के लिए हवाई सेवा आज से शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 45 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन सभी परियोजनाओं की लागत 11,427 करोड़ होगी। 1,361 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। सबसे पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। 4 दिनों के सत्र में कार्रवाई को लेकर विस्तार से बातचीत की गई। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदस्यों ने भारत चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र शुरू हो चुका है। सत्र की कार्यवाही के पहले दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम भूपेश बघेल ने सत्र में पूर्व सीएम अजीत जोगी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही पूर्व मंत्री डीपी धितलेरे, बलिहार सिंह और पूर्व सांसद रजनीगंधा देवी को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, जोगी जो सपना देखा करते थे उन सपनों को पूरा किया करते थे। जोगी सपनों के सौदागर थे। जब उन्होंने सरकार संभाली अनेक संकट थे, फिर भी बेहतर ढंग से वित्तीय प्रबंधन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, कई बार उन्होंने मेडिकल साइंस को भी फेल कर दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जोगी के जीवन में संघर्ष हमेशा बना रहा। ये कहा जा सकता है कि जीवन कम पड़ गया, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। वे काफी संघर्षशील व्यक्ति थे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा, जोगी की इच्छा थी कि वो 100 वर्ष तक जिए। कई बार अभाव में उन्होंने जिंदगी जी। जोगी ने नया रायपुर में स्टेडियम, नई राजधानी, गिरौदपुरी में जैत खाम बनाने की परिकल्पना की। कबीर के नाम को अमर करने कवर्धा जिले का नाम कबीर धाम किया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मैंने कहा था कि हेडमास्टर साहब के बच्चे को ही फर्स्ट आना है, लेकिन इस बार तो हेडमास्टर खुद ही फर्स्ट आ गए। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि विकास तो सिर्फ बीजेपी शासनकाल में हुआ, बाकी कांग्रेस शासनकाल में मध्य प्रदेश में बंटाढार हुआ। दिग्विजय के 10 साल के कार्यकाल में प्रदेश कर्ज में डूब गया। बंटाढार मुख्यमंत्री के नाम से फेमस हुए। मुरैना में कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने पीएचई मंत्री ऐदल सिंह कंसाना पर गंभीर आरोप लगाया। कुशवाहा ने कहा कि जिले में सिर्फ उनकी विधानसभा सुमावली में हैंडपंप उत्खनन हो रहा है, बाकी अन्य विधानसभाओं में हैंडपंप नहीं लग रहे। ऐसे में जनता की परेशानियां बढ़ गई। मध्य प्रदेश के नेपानगर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का दावा है कि पूर्व पीसीसी चीफ वरुण यादव अपने 3 विधायकों को लेकर बीजेपी के सदस्य बन सकते हैं। चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए वो बीजेपी में जाने की तैयारी में है। बस्तर में बीते 5 महीने से बस सेवा पूरी तरह बंद है। बस संचालकों को भारी नुकसान हुआ। आम लोगों के साथ
कारोबारियों को भी काफ़ी मुश्किल झेलनी पड़ रही है। बस्तर में दूसरे शहर और अन्य ज़िलों को जाने के लिए बस की एक इकलौती व्यवस्था है। बस के न चलने से बस्तर से बाहर इलाज के लिए आम लोगों को आवाजाही में खासी मुश्किल हो रही है। जगदलपुर में कोरोना से 55 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर फिर विरोध शुरू हो गया। इसके पहले भी मृतकों के अंतिम संस्कार में कई जगह दिक्कत का सामना करना पड़ा। प्रशासन सही जगह पर अंतिम संस्कार का इंतजाम करेगी तो ऐसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी।